ये किसान बिल किसी की हार जीत का सवाल नहीं है। मैं गत कई सालों से इनकम टैक्स दे रहा था, लेकिन ना तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, देवे गौड़ा, वाजपेयी, मनमोहन सिंह ने कभी मुझसे पूछा कि हम टैक्स का रेट तय कर रहे हैं तो बताइए आपको क्या चाहिए। मैं ही क्यों, करोड़ों लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन क्या सरकारें उनसे पूछकर टैक्स दर तय करती हैं? आज हमारे देश में करोड़ों लोग कार, ऑटो, ट्रक वगैरह चलाते हैं। क्या आरटीओ और पुलिस द्वारा लगाए जाने वाले कायदे, दंड इन सब से पूछकर बनाए गए हैं? आरक्षण का बिल संसद में नेहरू सरकार ने सामान्य वर्ग से पूछकर बनाया था क्या? अगर नहीं तो वो भी वापस ले सरकार। कानूनी तौर पर देखें तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और हर एक कानून में समय समय पर संशोधन किया जाता है। हमारे संविधान में भी समय समय पर संशोधन हुए हैं। कृषि आंदोलन में एक और दलील दी जा रही है कि बड़े उद्योगपति किसानों से 10 रुपए किलो माल खरीदकर अपने शॉपिंग मॉल में 100 रुपए किलो बेचेंगे। अगर ऐसी बेतुकी दलील दी गई है तो हर एक को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। आज 5 स्टार होटल किसानों से 50 रुपए लीटर दूध लेकर 400 रुपए की एक चाय बेचते हैं। पिज्जा वगैरह भी 10-20 रुपए के टमाटर, प्याज वगैरह लेकर 200-300 रुपए में एक बेचा जाता है। तो क्या ये किसान के साथ अन्याय हो रहा है? मल्टीप्लेक्स में 100 रुपए का एक समोसा बेचा जाता है, तो जो बाहर ठेले पर 10 रुपए में समोसा बेचता है तो क्या उसके साथ अन्याय हो रहा है? ग्राहक अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहे जहां से चाहे अपनी मर्जी से खरीदे। उसमें किसी के साथ न्याय और अन्याय की बात कहां है? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारे देश में लेज, अंकल चिप्स, अमूल, आशीर्वाद आटा, पीतांजलि, डाबर, हिमालय, हल्दीराम, पेप्सिको वगैरह बहुत सारी कंपनियां बरसों से कर रही हैं। क्या कोई किसान नेता बता सकता है कि इन कंपनियों ने कितने किसानों की जमीन, जायदाद, गाय भैंस अब तक छीन ली है? इस आंदोलन में एक और बात बोली जा रही है कि किसान बिल से मंडियां खत्म हो जाएंगी। ऐसी बात है तो क्या डीएचएल, ब्लू डार्ट वगैरह आने से पोस्टल विभाग बंद हो गए क्या? प्राइवेट स्कूलों को सरकार द्वारा इजाजत देने से सरकारी स्कूल बंद हो गए क्या? अशोका, रिलायंस इंफ्रा, एलेंट्री इंफ्रा के आने से सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग बंद हो गए क्या? क्या आईसीआईसीआई, पीएनबी, एचडीएफसी को सरकार ने इसलिए इजाजत दी थी कि एसबीआई बंद करना है? उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये ऐसी बेतुकी दलील है कि हमें सिर्फ दूरदर्शन देखना है क्योंकि वो फ्री है, इसलिए टाटा स्काई, डिश टीवी, नेटफ्लिक्स वगैरह को यहां आने की इजाजत ना दें। अगर वो आ गए तो किसी महीने हमने पेमेंट नहीं किया तो वो हमारा टीवी अपने नाम कर लेंगे। अब कानून की ही बात करें तो ये जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, क्या उनके खेत में काम करने वाले मजदूरों को कानून के तहत सैलरी और अन्य सुविधाएं देते हैं क्या? अगर उन्हें सच में उद्योगपतियों से इतनी ही नफरत है तो उनको अपने खेत में ट्रैक्टर, पाइप, बोरवेल, पानी मोटर, कीटनाशक, प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी बिजनेसमैन ने ही बनाया है। अगर ऐसी ही सड़कों को बंद कर कानून वापसी की मांग हुई तो कल धारा 370, 3 तलाक वापस करने के लिए लोग सड़कों पर उतरेंगे। कल दहेज मांगने वाले सड़कों पर उतरेंगे कि दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, इसका कानून हमें नहीं चाहिए। अब भीड़ तय करेगी कि देश में कौन सा कानून चाहिए और कौन सा नहीं। इसलिए सरकार तुष्टीकरण बंद करे, अमीर किसानों को इनकम टैक्स के दायरे में लाए। अगर खेती लाभदायक नहीं है तो छोड़ दे। अगर किसी दुकानदार की दुकान ना चले तो क्या सरकार उसके कर्जे माफ करती है क्या? दुकानदार छोड़ो, गरीब से गरीब मजदूर, वॉचमैन, नाली साफ करने वाला सफाई कर्मी, इनका भी कभी कर्जा माफ नहीं होता। अंत में इतना ही कहूंगा, यदि ये नया कृषि कानून गलत है तो क्या पुराना वाला सिस्टम सही था? अगर पुराना वाला सिस्टम सही था तो पिछले 70 सालों से मेरे देश के किसानों की हालत खराब क्यों है और अब तक लाखों किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? आप विचार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।